अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हो वर्ल्ड वॉर की, जिस पर डिटेल में डिस्कशन। ड्रैगन की राक्षसी मशीन, बचना मुश्किल। अब ये एक नई मशीन जो है वो डेवलप कर ली है चाइना ने। राक्षसी मशीन कह रहे हैं, बहुत विस्तृत तरीके से बताएंगे, लेकिन मोटा मोटी आप समझिए, एक ऐसी मशीन जो कि बड़े बड़े पहाड़ों को भेदने में सक्षम है। उनमें से सुरंग बना सकती है, मौके पर ही विस्फोट कर सकती है, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में बड़े बड़े पहाड़ जो है, चट्टान जो है, वो निस्तेनाबूद हो सकते हैं। लेकिन इसमें भी लूप होल्स हैं। इसकी जो प्लेसमेंट है, इसे लेकर भी सवाल उठेंगे, और इसमें लूप होल्स भी हैं। यानी ये भी कहा जा रहा है कि ये जो राक्षसी मशीन है, ये जाहिर है रेवोल्यूशनरी तो है, लेकिन इसमें जो लूप होल्स हैं वो कहीं ना कहीं चाइना के लिए भी मुसीबत का सबब बन सकते हैं। इस पर भी डिटेल में हम बात करने वाले हैं और आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर चाइना की इस मशीन में वो कौन से लूप होल्स हैं, इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, और चाइना इसे जहां जहां पर प्लेस करेगा उन देशों के लिए या फिर उन सीमाओं के लिए ये कितना बड़ा खतरा जो है वो बन सकते हैं। लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर। ऑपरेशन ग्राउंड विनाश का फाइनल राउंड, ईरान पर वार, खाली हुआ है अमेरिका का हथियार। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उस सबके पहले ट्रंप की जान लेने की फिर से साजिश की खबर आ रही है। ट्रंप के गोल्फ क्लब के पास से संदिग्ध गिरफ्तार हुआ है। संदिग्ध के कार में पिस्टल मिली है, घर में हथियारों का जखीरा मिला है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की फिर से जान लेने की कोशिश की जा रही थी, साजिश रची जा रही थी। 38 साल का युवक गिरफ्तार हुआ है, इससे पूछताछ की जा रही है और भी डिटेल्स खंगाली जा रही हैं। इन सब के बीच एक और खबर, नेतन्याहू ने ट्रंप को फिर से आंख दिखा दी है। हमास के सरेंडर तक गाजा से नहीं हटेगी इजरायली सेना। ट्रंप के सीजफायर प्लान को भी झटका लगा इससे। पहले हथियार डाले हमास, तभी रुकेगा युद्ध। एक बार फिर से नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप की बात को सिरे से खारिज कर दिया है, साइड लाइन कर दिया है। अमेरिका का ईरान को बड़ा संदेश, होर्मुज में नई समुद्री लेन की तैयारी, व्यापारिक जहाजों के लिए दक्षिणी रूट खुला है। सेंटकॉम का बड़ा ऐलान है। होर्मुज पर एक बार फिर से गतिरोध की स्थिति नजर आ रही है। ईरान लगातार कह रहा है कि अगर ऑल्टरनेटिव रूट लिया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, फिर सिक्योरिटी इंश्योर नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर अमेरिका ईरान को बड़ा संदेश दे रहा है, कड़ा संदेश दे रहा है। होर्मुज में नई समुद्री लेन की तैयारी, यानी कि एक ऑल्टरनेटिव रूट की तैयारी हो रही है। व्यापारिक जहाजों के लिए दक्षिणी रूट खुला है, सेंटकॉम ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अगर अलग एक और फ्रंट हम देखें तो रूस का यूक्रेन पर तगड़ा पलटवार हुआ है। यूक्रेन के सुमी इलाके में रूस का बड़ा हमला हुआ है और इस हमले में 3 लोगों की मौत की खबर आ रही है। कई लोग जख्मी भी हुए हैं और इस हमले से यूक्रेन में हाहाकार मच गया है। इसी रिटेलिएशन की बात हो रही थी। अब आगे क्या होगा? क्या यूक्रेन इस हमले का बदला लेगा या फिर रशिया इसी कड़ी में एक और बड़ा अटैक कर देगा? लेकिन नुकसान हुआ है, यहां पर बड़ा हमला जो है वो रूस ने किया है यूक्रेन में घुसकर। बताया जा रहा है सीमा है ये रूस और यूक्रेन की। इन सब के बीच बड़ी खबर, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रूबियो का बड़ा बयान। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रूबियो का बड़ा बयान, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म करना हमारा लक्ष्य है। अभी हमारा फोकस होर्मुज है, ये रूबियो ने दोहराया है। इसके बाद परमाणु पर भी लंबे समय की बातचीत होगी। एक बार फिर से दोहरा दिया कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। प्रायोरिटी है हमारी होर्मुज को फ्री करना, होर्मुज को ईरान के कंट्रोल से बाहर निकालना, और उसके बाद जो बात होगी वो होगी परमाणु कार्यक्रम को किस तरीके से पूरी तरह खत्म किया जाए। यानी कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना सकता है, ये एक बार फिर से अमेरिका ने दोहरा दिया है। मार्क रूबियो का यह बड़ा स्टेटमेंट बता रहा है कि अभी फोकस होर्मुज पर है, इसके बाद परमाणु पर भी लंबे समय की बातचीत होनी है। बातचीत के लिए अमेरिका लगातार अग्रसर है और इस तरह के स्टेटमेंट्स ट्रंप की तरफ से भी आ रहे हैं। ये स्टेटमेंट रूबियो की तरफ से, हालांकि ईरान इस वक्त ज्यादा इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहा है बातचीत में। ऐसा लग रहा है दो धड़े ईरान में कहीं ना कहीं इस बात की तस्दीक भी कर रहे हैं। अब देखिए, कूटनीति वो कला है जहां सबसे गहरी चालें हमेशा टेबल के नीचे चली जाती हैं, और युद्ध वो मंच है जहां असरदार हमलों की आहट कभी पहले सुनाई नहीं देती। डोनाल्ड ट्रंप काफी हद तक इसे समझते हैं और एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि बीते 72 घंटे से ट्रंप जो दुनिया को दिखा रहे हैं, हकीकत उससे बिल्कुल अलग है। दावा है कि डील की रट लगाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति हकीकत में महाविनाश के फाइनल राउंड की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका की तैयारी ईरान पर डबल स्ट्राइक की है, जिसमें आसमान से बम गिराए जाएंगे।
और जमीन पर मौजूद सेना ईरान में तबाही मचाएगी। लेकिन यह सेना अमेरिका की नहीं होगी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या है ट्रंप का यह प्लान और क्या इस बार वो मुज्तबा को घुटनों पर ला पाएंगे। ट्रंप का जो ऑपरेशन ग्राउंड है इसके बारे में आपको बताएंगे। महाविनाश का फाइनल राउंड इसे कह रहे। 72 घंटे से ट्रंप का डील का संदेश है। पर्दे के पीछे ईरान के खिलाफ नई सैन्य तैयारी हो रही है। अब 2 बड़ी रिपोर्ट्स का दावा है। CNN की रिपोर्ट का दावा आपको बता देते हैं। सेंटकॉम ने रणनीतिक सुझाव मांगे। नए सैन्य विकल्पों पर मंथन हो रहा है। ईरान पर दबाव बढ़ाने की तैयारी हो रही है।